जबान में नाजिल फरमाया। अलग अलग जबानों में किताब आई, हर किताब अरबी जबान में नहीं आई। उस वक्त के, उस दौर के लोग, उस इलाके के लोग जो जबान बोला करते थे, उन लोगों के हिसाब से किताब इससे पहले की नाजिल हुई। जब उन लोगों ने तहरीफ कर दी, उस किताब के अंदर तब्दीली कर दी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस किताब को मनसूख किया और फिर नई किताब नए रसूल के साथ लोगों को अता कर दिया। इस तरह का सिलसिला चलता 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 सदियों गुजरी, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर फिर नूह अलैहिस्सलाम। तो नूह अलैहिस्सलाम ये पहले रसूल है। इससे पहले जो हुए हैं वो आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम नबी है, आदम अलैहिस्सलाम नबी है, नूह अलैहिस्सलाम रसूल है। तो नबी का मकाम से भी ज्यादा बुलंद जो मकाम होता है वो रसूल का होता है। जितने नबी हैं, जितने अंबिया हैं, वो सब अंबिया अफजल है, आला है, बाला है, बरतर है। लेकिन उनके अंदर अल्लाह ने चंद को चुन लिया, चुनकर नबूवत के साथ उन्हें रिसालत भी अता फरमाया। तो जिन्हें नबूवत के साथ रिसालत अता किया वो रसूल हुए। और नबियों की तादाद कमोबेश 1,24,000 होती है। नबियों की तादाद कमोबेश 1,24,000। इसमें हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी ईसा अलैहिस्सलाम और खुद आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम अंबिया की तादाद मिलाकर इतनी होती है। और इनमें से अल्लाह ने चुन लिया, इंतखाब किया, और वो तादाद है कमोबेश 313। उन्हें अल्लाह ताला ने रिसालत का ताज अता फरमाया। नबूवत है, साथ साथ उन्हें रिसालत भी अता फरमाया। वो नबी भी है और रसूल भी है। और फिर उनमें से अल्लाह तबारक व तआला ने उलुल अज़्म मुरसलीन को रखा। उन उलुल अज़्म, अज़मत वाले, बहुत ज्यादा भारी, उनमें कौन है? जो तमाम अंबियाओं के इमाम है, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने अपना हबीब फरमाया। खलील और है, अल्लाह का ज़बी और है, मसीह और है। सब अलग अलग दर्जे हैं। कोई खलीफतुल्लाह हुआ है, कोई रूहुल्लाह हुआ है, नजीउल्लाह हुआ है, ज़बीउल्लाह हुआ है। लेकिन हबीबुल्लाह का मकाम, हबीबुल्लाह का मर्तबा, उनका मनसब सबसे ज्यादा बुलंद और बाला है। वो मकाम और मर्तबे को कोई नहीं पा सकता। तो तमाम अंबिया और तमाम रसूलों में जिन्हें अल्लाह ताला ने सबसे अफजलियत अता की वो ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनके बाद जिनका मकाम और मर्तबा है वो है जिन्होंने काबे मुअज़्ज़मा की तामीर की। हाँ, हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिन्होंने अपने लख्त जिगर को लेकर इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ काबे की दीवारों को खड़ा किया, उनका मकाम और मर्तबा। फिर वो शान वाले नबी, वो शान वाले रसूल जिन्हें अल्लाह ने तौरात के जरिए मदद फरमाई, वो हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह। वो तो खलील है, खलील का मतलब दोस्त। अब ये कलीम है जिन्हें अल्लाह ने कलाम बख्शा। जब चाहते आते दूर पर अल्लाह तबारक व तआला से कलाम करते। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मूसा अलैहिस्सलाम को शान अता की। फिर और शान वाले नबी को अल्लाह ताला ने भेजा। और कैसे भेजा? एक अजब अंदाज में अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा। वो ईसा अलैहिस्सलाम है। बगैर बाप के अल्लाह ने पैदा किया। हर कोई माँ और बाप के साथ ही पैदा होता है, बगैर माँ बाप के कोई पैदा नहीं होता। लेकिन एक अल्लाह का बंदा वो है जो अल्लाह के रसूल है, वो अल्लाह के नबी है, जिन्हें अल्लाह ने, जिन पर वही नाजिल फरमाई, जिन्हें अल्लाह ने किताब अता किया। वो इंजील लेकर जो दुनिया को अता किए, वो नबी हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम है। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें बगैर बाप के पैदा किया। किस तरह से पैदा किया? उनकी वालिदा माजिदा मरियम एक हुजरे में है। मस्जिद अक्सा ये पहला किबला है हमारा, ये हमारा पहला किबला है। ये काबा मुअज़्ज़मा ये दूसरा किबला है। हम पहले जो नमाज पढ़ते थे, हम पहले जिस किबले की तरफ पैरवी करते, नमाज पढ़ते, वो मस्जिद अक्सा है। आज हम इस मस्जिद शाकिर कुबा में बैठे हैं, कुकटपल्ली की मस्जिद शाकिर कुबा में हम बैठे हैं। बयान हो रहा है, बड़ी तादाद में लोग जमा हैं और मस्जिद गरीब नवाज की कमेटी के अरकान और सदर साहब वगैरह भी यहाँ पर जलवा फरमा है और यहाँ एक खिताब हो रहा है। और आप गौर करें कि इस मस्जिद को देख लें, इसका रुख किबला, सारी दुनिया की मस्जिदों को देख लें, सबका रुख किबले की तरफ। लेकिन इससे पहले भी मस्जिदें हुआ करती थी। जब काबा मुअज़्ज़मा किबला नहीं बना, उस वक्त जो मस्जिदें बनती, और वो मस्जिदें कौन सी थी? वो मस्जिदें मदीने मुनव्वरा में, मक्का मुकर्रमा में जो मस्जिदें होती, तो उसका रुख काबे की तरफ नहीं होगा, बल्कि वो मस्जिद अक्सा की तरफ रुख। अल्लाह के नबी हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम, जो दाऊद अलैहिस्सलाम के फर्जंद हैं, दाऊद अलैहिस्सलाम
जिन्हें अल्लाह ताला ने ज़बूर अता किया, उनके बेटे हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया था काबे मुअज़्ज़मा से भी हटकर इस मस्जिद की तामीर का। तो उन्होंने मस्जिद अक़सा बनाई फ़लस्तीन के अंदर, और वो मस्जिद क़िबला था हमारा। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम 40 साल में ऐलान नबुव्वत फरमाया, फिर 13 साल मक्का मुकर्रमा में काबे मुअज़्ज़मा के सामने खड़े रहकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब नमाज पढ़ते तो काबे मुअज़्ज़मा के पास उस जगह ठहर कर नमाज पढ़ते जहां खड़े रहकर नमाज पढ़ेंगे तो काबा सामने होगा और उसी समत में मस्जिद अक़सा होगी। क़िबला असल में मस्जिद अक़सा है, क़िबले की तरफ रुख करना है, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उस जगह का इंतखाब करते जिसमें काबा सामने होता, क्योंकि काबा तो चौकोर इमारत है और काबे के सामने ठहर गए ऐसी जगह कि मस्जिद अक़सा की तरफ रुख होता। लेकिन लोग यानी मक्का मुकर्रमा के मुशरिकीन ये समझते कि ये काबे की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की नियत मस्जिद अक़सा होती, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने मस्जिद अक़सा बैतुल मुक़द्दस को पहला क़िबला बनाया और उस तरफ रुख करके अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ते, लेकिन काबे मुअज़्ज़मा सामने होता है। और जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने 40 साल की उम्र में अल्लाह का हुक्म के बाद ऐलान नबुव्वत किया और लोगों को हुक्म दिया कि आओ, एक पहाड़ के पास जमा किया। उस जहां पहाड़ का नाम है फारान। फारान, उस फारान की बुलंदी पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरमा हुए और अपने करीब के लोगों को, रिश्तेदारों को, अजीज अकारिब को, कबीले के लोगों को, मक्का मुकर्रमा के लोगों को जमा किया और जमा करने के बाद वहां पर ऐलान किया कि ऐ लोगों, अगर मैं कहूं कि इस पहाड़ की उस समत में एक जमात है जो हम पर हमलावर होगी, क्या तुम मानोगे मेरी बात? लोगों ने कहा कि ऐ मोहम्मद, हमने आपको हमेशा सादिक का पाया, हमने आपको हमेशा अमीन पाया, अमानतदार, कभी अमानत में खयानत नहीं करते, जो माल रखाते, जो कपड़ा रखाते, सोना रखाते, चांदी रखाते, तेल रखाते, कोई कीमती शय रखाते, आपने कभी उसमें से कोई चीज ना ली बल्कि मुकम्मल अमानत को वापस किया। आप अमीन हैं, आप सच्चे हैं, सादिक हैं। कभी हमने आपको 40 साल की उम्र में हमने आपको कभी झूठ बोलते हुए नहीं देखा। आप सच्चे हैं, अमीन हैं। आप अगर कहते हैं पीछे से एक जमात हमलावर होगी, हम मान लेते हैं उस बात को। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पहले अपनी जात को मनवाया, अपनी सीरत को मनवाया, अपनी शख्सियत को मनवाया। ये 40 साल की उम्र शरीफ में क्यों है नबुव्वत का ऐलान? 40 साल तक क्या पेश किया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने? अपने आप को पेश किया। और फिर अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म आया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि अपनी नबुव्वत का ऐलान करो। तो फारान की बुलंदी पर खड़े रहकर जब लोगों से फरमाया कि इस सम से एक लोग है, जमात जो हमला करती है, सबने कहा कि हम आपकी बात को सच्ची मानते हैं। तो फरमाया, मैं अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूं, ऐ लोगों मुझ पर ईमान लाओ, मैं अल्लाह का भेजा हुआ नबी हूं। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा। उन्होंने हाथों को झटका, नाराज हुए कि ये क्या, जो कमसिनी में जिनके मां इंतकाल कर गई, जिनकी विलादत से पहले ही, कुछ माह पहले ही जिनके वालिद इंतकाल कर गए, एक यतीम बच्चा, एक यसीर बच्चा जो आज 40 साल की उम्र को पहुंचे, तो इन पर हम ईमान लाए। अल्लाह को अगर नबूवत देना था तो हम मालदार लोग हैं, हम मालदारों को देना था। हम रोसा है, हम रईस है, हम कारोबार करते हैं, बड़ा कारोबार, बड़ी तिजारत, मुल्क शाम को हमारी तिजारत, मुल्क यमन तक हमारी तिजारत, अलग अलग जगहों पर हमारे ऊंट सवार होते जाते और तिजारत करते। लेकिन ये नबी क्यों इस तरह से अल्लाह ने इन्हें नबी बनाया? हम इन पर ईमान नहीं लाएंगे। उन्होंने इनकार किया कि नहीं, हम कबूल नहीं कर सकते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उन्हें समझाते रहे, मनाते रहे, बोलते रहे, हर वक्त उन्हें तालीम देते रहे, तरबियत देते रहे। अल्लाह ताला ने फरमाया, अपने करीब के लोगों को डर सुनाओ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपने अजीज अकारिब को अल्लाह से डराने लगे कि छोड़ो ये बुत परस्ती, गलत चीजों को छोड़ो, इनकी उनकी पैरवी नहीं, इसके उसके आगे ठहरना नहीं, एक अल्लाह को सजदा करो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम एक अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, लेकिन वो लोग नहीं माने। वक्त गुजरता गया और इतनी अजियत, इतनी तकलीफ देते कि वो क्यों हमारी बुतों को रोकते हैं। लात, मनात, हुबुल, यगूस, नबील, ये इस तरह के उनके जो बुत थे, उन बुतों को पसंद करते थे, बेइंतहा चाहते। वो रंगीन कलर के बने हुए अलग अलग डिजाइनों के उनको मानते। कुछ लेडीज भी थे उसमें, कुछ बुत जेंट्स भी थे। सबको लाते, काबे के अतराफ में खड़ा किया और बड़े बड़े पत्थर के और जमीन खोदकर उसके अंदर पैरों को दफन किया ताकि वो कुछ मजबूती के साथ जमीन के अंदर रहे। ऐसे काबे के अतराफ में, काबे मुअज़्ज़मा के दरवाजे
लिए नहीं, बल्कि एक अल्लाह जिसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया। उस वक्त कोई पुत ना था काबे में, जबकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबे की तामीर की, और 2 दरवाजे थे उस वक्त काबे के, एक इधर को एक उधर को, और छत नहीं था जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा बनाया, लेकिन वो लोग नहीं मानते थे। और इतना ज्यादा अल्लाह के नबी से नाराज हुए कि जब अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ते तो माज़अल्लाह वो ऊंट की ओझड़ी, पेट का जो सामान रहता, ऊंट के अंदर का पेट का जो सामान रहता, बड़ा वजन होता, वो सामान लाकर माज़अल्लाह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की पीठ मुबारक पर रख दिया करते थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को इतना ज्यादा सताते, इतना ज्यादा सताते कि सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आकर वो हटाती और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से उठते। कभी हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे आते और इस तरह के इनके मामलात को रोकते। ये है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जो दावत के काम के लिए मेहनतें कर रहे हैं और आए हैं इसलिए कि लोगों को कलमा पढ़ाना है, एक अल्लाह की तरफ लाना है। वो शिर्क में डूबी हुई कौम, वो जलालत में डूबी हुई कौम, वो गुमराही में पड़ी हुई कौम, उस कौम को उस झंझट से, उस जुल्म से निकालने के लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम रात दिन मेहनत कर रहे हैं। और वो लोग क्या थे, वो खुद को बहुत बड़े खानदान से समझते। इतना तकब्बुर उस कौम के अंदर कि वो लोग लिखा करते थे, बड़े बड़े कसीदे लिखते, गजल, कसीदे, अशार, मैं वो हूं, मेरा नाम ये है, मेरा बाप ये, उसका खानदान ये, अपने बाप की शान बयान करना, अपने दादा की शान बयान करना, अपने कबीले की शान बयान करना, अपने खानदान की शान बयान करना, यही उनका वतीरा था। एक वतीरा हो गया कि हमारी शान बयान करे, हमारे बाप दादाओं की शान बयान करे। वो इस तरह के जाहिल लोग, और फिर जुल्म ज्यादती की इंतहा के बच्चों को जिंदा दरगोर कर दो और गलत किस्म के काम करो, शराब को आम, और हत्ता के तवाफ़े काबा करते, काबे मुअज़्ज़मा का तो मुकम्मल बरहना तवाफ करते, तालियां बजाते बजाते बरहना तवाफ करते, और जब जानवर को ज़िबाह करता एक आगे तो वो उसका खून गरम गरम पी लिया करता। इस तरह से उनका तवाफ काबा होता। वो लात और मनात और हुबुल और यगूस के पुजारी इस तरह के अमल करते, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम एक अल्लाह की तरफ बुलाते तो बहुत ज्यादा ईज़ा दी गई, बहुत ज्यादा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को सताया गया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब माज़अल्लाह कत्ल करने का उन्होंने प्लान बनाया। दारुल नदवा के अंदर मीटिंग की, और उस मीटिंग में यह तय किया कि फुला दिन, महीना सफर का था, उस महीने में फुला तारीख को हम मोहम्मद के घर को घेर लेंगे। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर जहां पर आपकी विलादत बासादत हुई, वो हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर, वो अब्दुल मुतल्लिब का घर, उस घर में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम रहा करते। आप अगर मक्का मुकर्रमा जा रहे हैं, अगर आप काबे मुअज़्ज़मा के पास जाएंगे तो काबा मुअज़्ज़मा एक चौकोर इमारत है, उस मस्जिद के अंदर दाखिल होना है तो एक तरफ सफा पहाड़, एक तरफ मरवा पहाड़, ये सफा और मरवा दोनों पहाड़ों के बीच में से जब आएंगे तो वहां पर आपको एक दरवाजा मिलेगा। उस दरवाजे का नाम है बाबुस सलाम। कहिए, ये एक दरवाजा है वहां पर। उस दरवाजे से जब आप काबे का तवाफ कर ले, सफा मरवा की सही कर ले, मरवा पर जाकर आप हलक करा ले, फिर आप जाकर गुस्ल कर ले, फिर दौड़ कर आएंगे और आकर काबे मुअज़्ज़मा को अपना सीना लगाएंगे और वहां पर गिलाफे काबा को थाम कर दुआ करेंगे। फिर जब आप बाहर निकल कर जाएंगे उम्रा मुकम्मल होने के बाद, तो बाबुस सलाम की तरफ आएंगे कि ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब भी काबे मुअज़्ज़मा के पास आते तो चूंकि आपका काशाने अक़दस से मस्जिद का हरम का जो इलाके में जो काबे मुअज़्ज़मा है सीधा इस तरफ होता है, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम काबे मुअज़्ज़मा से तरफ आते तो फिर मस्जिद हरम के अंदर दाखिल होते तो बाबुस सलाम से दाखिल होते। तो जाना भी है इंशाल्लाह बाबुस सलाम से, वहां से जाना आना भी, एक मर्तबा वहां से गुजरना है उस दरवाजे से, ताकि उस सुन्नत पर भी अमल हो कि जिंदगी में एक मर्तबा मैं भी उस दरवाजे से गुजरूं जहां से अल्लाह के रसूल दरवाजे से दाखिल हुए थे मस्जिद हरम के अंदर। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम काबे मुअज़्ज़मा के पास अपने मकान पर है, काशाने अक़दस पर है, जालिमों ने घर को घेर लिया और एक मीटिंग में यह फैसला हुआ, जितने कबीले हैं, अरब का हर कबीला नाराज, उनके अलग अलग बुत थे, किसी के लकड़ी के, किसी के मिट्टी के, किसी के तांबे के, किसी के पीतल के, लोहे के, चांदी के, सोने के, अलग अलग तरह के उन्होंने बनाया। और वो सब के सब नाराज थे कि इन सबको छोड़ दें, कैसे हम एक अल्लाह की इबादत करें जो दिखता ही नहीं, जो नजर नहीं आता, हम उसको कैसे खुदा माने। खुदा हो तो एक बड़ा सा चीज हो,
एक बड़ी चीज नजर आ जाए कि ये खुदा है तो हमें समझ आए, वो नजर नहीं आता, हम उसको कैसे परस्तिश करें। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उसी तरह परस्तिश के लिए लाते और वो समझते या अरब का हाल था। और फिर ईरान के अंदर आग की परस्तिश करते, आग को खुदा मानते कि ताकत बहुत ज्यादा आग में है, इसकी परस्तिश होना चाहिए। इसीलिए हिंद के मुशरिक को भी देख लेंगे आप तो गौर कर लेना, वहां पर भी ताकत के आगे परस्तिश होती है। अगर देखेंगे कि सांप है, ताकतवर है, तू ही खुदा है। बड़ा सा पहाड़ है, ताकत है पहाड़ की, तू ही खुदा है। बहता हुआ दरिया है, बहुत मौजें मार रहा है, इतना पानी, यही खुदा है। इतना बड़ा समंदर, अल्लाह, हम देखते हैं कि अल्लाह ने कैसा समंदर बनाया, लेकिन वो देखते हैं इतना गहरा समंदर, इतना बड़ा, यही ताकत है, तू ही हमारा खुदा है। तो इस तरह पूजते हैं ताकत के आगे, हम नहीं। ये है ईमान वाले जो किसी ताकत के आगे नहीं झुकते, एक अल्लाह के आगे झुकते हैं, उसी को सजदा करते हैं। तो हम जब खड़े हो जाते हैं तो ताकत को देखकर फिर वो सजदे में गिरते हैं, लेकिन ताकत को मनवाना पड़ता है, अपनी ताकत को बनाना पड़ता है, आबादियों के जरिए अपने आप को कुव्वत लाना पड़ता है। तो बहरहाल अक़लमंदरा इशारा काफी है। तो मैं ये कह रहा था, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए जालिमों ने जो घेर लिया, और सब कबीले का एक एक आदमी है। ये क्यों हर कबीले का एक एक आदमी था? क्योंकि इसलिए एक एक आदमी था कि वो समझते थे कि अगर एक ही आदमी कत्ल कर देगा तो उस कबीले को मोहम्मद का कबीला मारेगा, कबीले कुरैश उनसे लड़ेगा उस कबीले से। लेकिन अरब के हर कबीले का एक एक आदमी मिलकर जब मोहम्मद को माज़अल्लाह कत्ल कर देगा तो फिर एक कबीला पूरे अरब से नहीं लड़ सकता। इसलिए हर कबीले 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 का एक एक आदमी लाकर उन्होंने वहां पर खड़ा किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अतराफ में। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम रात का हिस्सा है, अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि महबूब तुम्हें कत्ल करने के लिए जालिम आकर ठहरे हैं, तो हिजरत फरमा रहे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दरवाजा खोला, मौला अली को अपने बिस्तर पर सुलाया, जितनी भी अमानतें थी उनके हवाले किया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अब जा रहे हैं, मदीना मुनव्वरा हिजरत करके जा रहे हैं। तो जाते वक्त में अल्लाह के नबी ने खाक उठाकर उधर फेंकी, तो वहां पर किसी को, वो काफिरों को नजर ही नहीं आया। क्या खाक में उनके नजर आएगा? उन्हें कुछ नजर ही नहीं आया, उन्हें कुछ सुझाई ना दिया। अल्लाह के नबी उनके दरमियान से गुजरते हुए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के घर पर आए और दरवाजे पर दस्तक दी। वो फौरी से आए, दरवाजा खोला, पूछा कि इतना जल्दी दरवाजा खोल दिया? अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा आपने फरमाया था कि मैं एक रात तुम्हारे घर पर आऊंगा, हिजरत की रात। उस रात के इंतजार में अबू बकर कभी बिस्तर से टेक लगाकर नहीं सोया, हमेशा दरवाजे से टेक लगाकर होता। मोहब्बत अबू बकर पर लाखों सलाम, क्या मोहब्बत है अबू बकर की, बिस्तर को छोड़ दिया नबी की मोहब्बत में। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उनके साथ वहां से निकले, अब जा रहे हैं मक्का छोड़कर मदीना मुनव्वरा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, वो रात आई, हिजरत की रात। कितने साल पहले की बात है? 1446। कौन सी हिजरी चल रही है? 1446, 1446। ये जो मैं वाकया बता रहा हूं कितने साल पुराना है? बोलिए, इतना खामोश क्यों है आप? नींद आ रही है? 1446 ऐड कीजिए 53 इयर्स, क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम 53 इयर्स की एज में उमर शरीफ में शहर मक्का छोड़कर मदीना जा रहे हैं। उसको मिला लेंगे तो कितने हो गए? 1499। उसमें आने वाला एक साल मिला ले, अब तक की तारीख कितनी हो गई विलादत की? 1499। आने वाला साल एक मिला ले तो कितनी हो जाएगी? पूरे 1500। तो आने वाले साल का जो मिलादुन नबी का जलसा होगा, कौन से साल होगा वो? 1500 साल अजीम शान जलसे मिलादुन नबी इंशाअल्लाह तबारक तआला हमारे ईदगाह में भी बहुत धूम से मनाया जाएगा। क्या फरमाते हैं कैसर साहब, सुल्तान साहब, अल्लाह बख्श साहब, कौन कौन है जिम्मेदारान, काजिम भाई, सब इंशाअल्लाह करेंगे ना इंशाअल्लाह। बस अल्लाह हयात दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लंबी लंबी उम्र अल्लाह ताला अता करे। जो काम रुके हुए हैं एक जमाने से, अल्लाह वो बड़ी खिदमत आपसे ले ले, अपने दीन की खिदमत अल्लाह तबारक तआला आपके हिस्से में डाल दे। तो मैं अर्ज कर रहा था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर मक्का से मदीना तशरीफ ला रहे हैं, और वो रात है हिजरत की रात। और ये उससे 1000 साल पहले, 1500 साल पहले की बात अर्ज कर रहा हूं ना, उससे 1000 साल पहले कितने साल हो गए? 2500 साल पहले। आज से 2500 साल पहले यमन का एक बड़ा बादशाह, बहुत ही बड़ा बादशाह था, वो एक बड़ी ताकत के साथ एक फौज को लेकर निकला। फौज को लेकर वो निकला, नक्का खमेरी उसका नाम है, और
और वो निकल कर क्या किया कि एक एक इलाके में जाता, फिरता हर तरफ में, और बड़ी तादाद में उसके साथ फौजी भी है, उसके साथ शोरा है, उसके साथ अलग अलग किस्म के लोग हैं, उन तमाम के साथ निकल कर आया। और फिर चलते चलते वो एक जगह पर आया और बीमार भी पड़ गया। वहां पर आकर एक जगह पड़ाव डाला, तो उसके साथ उलमा की भी एक टीम थी, बड़े इल्म वालों की भी एक टीम थी। उन्होंने आया और आकर देखा कि जिस जगह पर आकर बादशाह बीमार पड़ा हुआ है, कई जगह पर आकर, लेकिन यहां पर आने के बाद बादशाह को कुछ इफाका हुआ। वो मदीने की सरजमीन है, उन्होंने वो देखा, लिखी रेखी थी, जायचे डाले, ये सारी चीजें करने के बाद कहा कि वो जो हमारी किताबों के अंदर लिखा है कि एक नबी आने वाला है, जो ईसा ने बशारत दी है कि एक नबी आने वाला है, जो इब्राहिम ने दुआ मांगी कि एक नबी को भेजना है अल्लाह, वो ये नबी इसी जमीन पर आएगा। यही है वो तैबा की जगह, यही है वो जमीन। उस लोगों ने आपस में डालकर उस उमरी को बताया, खमेरी को जब बताया बादशाह को, तो उसने कहा कि क्या तुम सच यही कहते हो? कहा कि हम ये जगह छोड़ना भी नहीं चाहते, हम यहीं पर बस जाना चाहते हैं, कि ये एक ऐसी जगह है जो आसार बता रहे हैं, ये झाड़ बता रहे हैं, और यहाँ पर खजूरों के दरख्तों के बाग बता रहे हैं कि ये वही जगह है जहां पर आखिरी नबी हिजरत करके आएंगे। तो हम नहीं, हमारी नस्लें से ही उस नबी का दीदार करेगी, हम यहीं पर रह जाते हैं। तो बादशाह मन्नो खुमेरी ने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर मैं भी यहीं पर ठहरता हूं। और फिर उसने रुक गया, रुक कर अल्लाह ने उसे सेहत दे दी, उस जमीन की बरकत में अल्लाह ने शिफा दी। और जब वो शिफा मिल याब हो गया तो उसने एक G+1 बेहतरीन घर बनाया, ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर, वहां पर पूरे ग्राउंड फ्लोर के मकान थे। उसने कहा कि नहीं, इसको 2 मंजिला ऊंची इमारत हो, तो बहुत पत्थर की मजबूत एक इमारत बनाई। और बनाने के बाद कहा कि इनमें से जो बड़ा आलिम है, हमारे इस पूरे टीम के अंदर जो सबसे बड़ा आलिम है, वो भी यहां रहना चाहता है, तो ये घर तुम्हारे लिए मैं रख देता हूं, लेकिन ये घर तुम इसके मालिक नहीं। वो जो शान वाला नबी आएगा, उस नबी को ये घर दे देना जब तुम्हारी नस्लें आएंगी, एक के बाद एक, दादा, फिर बेटा, फिर पोतरा, फिर पड़पोतरा, सगड़ पोतरा, जैसे जैसे नसीहत करना। और ये मेरा ये खत है मेरा। तो उसने अपना खत लिखा और खत लिखकर कहा कि ये खत रखो, और ये घर अब जब वो नबी आ जाए, शान वाले नबी इस खित्ते में, तो तुमने ये खत दे देना, इस खत में मेरा सलाम है, उस नबी तक मेरा सलाम पहुंचेगा। और इसमें लिख दिया कि अगर आप मबूस होते तो मैं आप पर ईमान इसी वक्त ला लेता। तो ये उसकी मोहब्बत रसूल है, देखा भी नहीं, बस सुना था कि एक नबी आने वाले हैं। क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम ने भी एक जलसा किया, यहां पर तो माशाल्लाह एक अच्छा जलसा हो रहा। जनाब नवाज रजा कादरी दौड़ दौड़ कर काम कर रहे हैं, और भी इनके साथी है, रुफ़ा है जनाब मुस्तफ़ा कादरी साहब, इनकी सरपरस्ती में सदारत में काम चल रहा है। तो बहरहाल आज का एक जलसा यहाँ पर है, थोड़ा टाइम और लूंगा इंशाल्लाह। जी अच्छा। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम वहां पर आने वाले हैं। तो उस लोगों ने जब बताया तो उसने खत लिखा, खमीरी ने, बादशाह ने एक खत लिखकर उस दे दिया कि तुम्हारे बाद जो भी आएंगे उसे नसीहत करना, बेटे को, पोतरे को, कि बादशाह जब आएगा तो उसके हवाले करना। इस तरह से होते 1000 साल का वक्त गुजर गया। और फिर वो बड़ा जो आलिम दीन था, उनके बेटे ने पोतरे ने पड़पोतरे को देते वो खत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद का वक्त हो गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को जब कत्ल करने के लिए जब जालिमों ने घेर लिया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मिट्टी फेंकी और फिर काबे मुअज़्ज़मा जो मुकर्रम शहर है, उस शहर को छोड़कर मदीना तशरीफ लाए। तो ऊंटनी पर सवार है, वो ऊंटनी का जो कस्बा नाम है, QASWA, क्या नाम है उसका? कस्बा। ये ऊंटनी का नाम है। अक्सर नौजवान अपनी मोटरसाइकिल पर भी लिख लेते हैं, सामने जो होता है ना लाइट वगैरह, वहां पर कस्बा QASWA लिखते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी का नाम कस्बा है। चलो मैं भी अपनी मोटरसाइकिल का नाम लिख लेता हूँ। देखा है मैंने बहुत से नौजवान ऐसा मोहब्बत में लिख लेते हैं, अच्छी बात है, मोहब्बत रसूल है। तो बहरहाल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कस्बा पर सवार तशरीफ लाए। तो अब हर घर के लोग बेकाबू और बेकरार कि अल्लाह के नबी आ रहे हैं, अल्लाह के नबी आ रहे हैं। सब अपने अपने घरों से निकल कर आए, औरतें, बच्चे, सब के सब घरों से निकल कर आए। बच्चे तो घरों की छतों पर चढ़ गए कि देखेंगे कि नबी मदीने में दाखिल हो रहे हैं। सब बेकरार थे, मुंतजिर थे, क्योंकि इससे पहले लोगों को अल्लाह ने भेज दिया, दिगर सहाबा को अल्लाह
नबी अलैहिस्सलाम ने भेज दिया कि जाओ हिजरत करो, मदीना चले जाओ, मैं बाद में आऊंगा, चले जाओ। ऐसा भेजते भेजते मदीना मुनव्वरा को आबाद किया और शहर मक्का के सहाबा को मदीने में मुंतकिल किया। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब आ रहे थे, हजरत बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आकर खड़े थे। मदीना उस वक्त में जो शहर होते थे वो फसील बंद शहर होते थे, यानी मोटी फसील होती थी, इतने बड़ी बड़ी दीवारें होती थी। आपने गोलकुंडा किला तो देखा होगा ना, बस जैसे शहर हैदराबाद के अंदर गोलकुंडा किला है, उसकी बड़ी सी फसील है शहर की, ऐसे ही शहर हैदराबाद की भी बड़ी सी फसील थी। अब उसके 2-3 कुछ दरवाजे बाकी रह गए। डबीरपुरा दरवाजा एक दिखता आपको, वो हैदराबाद का पुराना जो दरवाजा है, वो उस वक्त में दरवाजे का अंदर का जो हिस्सा है वो शहर है। अब उससे बाहर चंचलगुड़े का इलाका, सईदाबाद का इलाका जो होता है वो शहर के बाहर का इलाका। तो इस तरह शहर बना जाता था कि बाहर से कोई हमला ना कर दे, डाकू हमला ना कर दे। तो शहर मदीना के भी 7 दरवाजे थे और वो दरवाजों के पास से ये जो दरवाजों के नाम कैसे होते थे, जिस तरफ से लोग आकर मिलते, यानी मक्के की तरफ से आते तो बाबुल मक्का कहते उसको, यानी मक्के का दरवाजा। ऐसे ही बाबुल यमन, बाबुल मिस्र, जिस तरफ से लोग आकर मुल्क के उस शहर में दाखिल होते, वो बाप का नाम उसी मुल्क के उसी जगह के हिसाब से रख दिया जाता था। तो 7 अलग अलग दरवाजे। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बाबुल मक्का से इस तरफ से आ रहे हैं, तो हजरत बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए। उन्होंने आकर देखा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ में 2 ऊंटनियों पर आ रहे हैं। दोनों के ऊंटनियों का कलर रेड, डार्क लाल कलर की ऊंटनियों पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम और साहबी रसूल हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु बैठे हैं और आ रहे हैं। तो उन्होंने जो देखा कि ऊंट पर आ रहे हैं अल्लाह के नबी, खुश हुए और उन्होंने फौरी से अपने सर पे से इमामा निकाला, फौरी से इमामा खोला, निकाला, और उनके पास जो भाला था, एक होती है तीर, निशाना लगा के छोड़ते हैं, एक तलवार होता है, आदमी लड़ता है, और एक भाला होता है, वो बड़ा सा होता है, वजनी होता है, उसको उठाकर फेंकते हैं तो वो धंस जाता है जिस्म के अंदर। तो वो भाला उनके पास था, उन्होंने भाले के ऊपर इमामे को बांध दिया। बांधकर जैसे हम लोग लाठी के अंदर, लकड़ी के अंदर, छड़ी के अंदर, डंडे के अंदर हरा रंग का इमामा, हरे रंग का कपड़ा बांध देते हैं झंडे के लिए, तो ऐसे उन्होंने झंडा तैयार किया। कह दीजिए सुभान अल्लाह। यह है झंडा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की आमद पर इस्तकबाल मदीने के लोग कर रहे हैं, और वो झंडा लेकर वो इस तरह से झंडा हिलाने लगे। झंडा हिलाते हिलाते हजरत बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीने मुनव्वरा में दाखिल हो रहे हैं। और जब वो दाखिल हो रहे हैं तो मदीने मुनव्वरा की जो बनु नज्जार की बच्चियां, नज्जार यानी जो कारपेंटर होते हैं ना, कारपेंटर जो काम करते हैं, इसका लकड़ी के काम करते हैं, टेबल मेज ये वो चीजें बनाते हैं, उनको नज्जार कहते हैं। तो बनु नज्जार की बेटियां, ये अंसार है, ये अंसार है। अंसार का मतलब मददगार, मुहाजिर का मतलब हिजरत किए हुए। तो वो सहाबा जो मक्का मुकर्रमा से मदीना है, उन सहाबा को क्या कहते हैं? मुहाजिर सहाबा। बोलिए ना, आप खामोश क्यों हैं? मुहाजिरीन जो मक्के से मदीने को आए उनको क्या कहते हैं? मुहाजिरीन, हिजरत किए हुए, माइग्रेट किए हुए, माइग्रेशन जिन्होंने किया है, तो वो है मुहाजिरीन। और ये जो मदीने में पहले से हैं, इनके पेशे क्या थे? खेती बाड़ी, खेती बाड़ी इनका पेशा था, और ये छोटा पेशा माना जाता था। और मक्के के जो लोग आए थे उनका पेशा क्या था? तिजारत, खरीदो फरोख्त, कारोबार, माल खरीदना बेचना, ये भारी लोग होते थे, ये मक्के के लोग थे। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मुहाजिरीन में से भी होते हैं कि हिजरत की है। और ये जो सहाबा है ये अंसार है। अंसार का मतलब मददगार, जो हिजरत करके आए उनकी उन्होंने मदद की। ऐ ईमान वालों, जब किसी गांव देहात में जुल्म ज्यादती हो और वो मुसलमान तुम्हारी बस्तियों में आए, तुम्हारे शहरों में आए, तो अंसार की तरह उनकी मदद करना तुम्हारे ऊपर लाजिम हो जाता है। जब तुम्हें अंदाजा हो कि ये मुसलमान आबादियों की कमी की वजह से, मुश्किलात से दोचार और खौफ की वजह से अपनी बस्तियों को छोड़कर, छोटे गांवों को छोड़कर, छोटे कस्बों को छोड़कर हिजरत की अजीम सुन्नत पर अमल करते हुए अपने अपने डिस्ट्रिक्टों की तरफ आ रहे हैं, और तुम डिस्ट्रिक्ट में रहते हो तो तुम उनकी मदद करें, ये लाजिम हो जाता है। और उन पर हिजरत भी वाजिब है, कत्ल होने से बेहतर है उनके लिए। तो मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हजरत बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ आ रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ जलवा फरमा है, तो वो इस तरह से झंडा हिला रहे हैं। और मदीने की जो बच्चियां हैं बनु नज्जार की, उन्होंने अशार पढ़े, हम मिलकर पढ़ते हैं। ताला अल
ने देखा दफ बजा रहे, मना नहीं किया, तो दफ बजा सकते। अब ये दफ बजाने का मैं कह दिया तो अब नौजवान शादी के टाइम पर कह रहे जबरदस्त दफ बजाएंगे, वो दफ के साथ घड़े लेकर आते, ढोल लेकर आते, धड़ 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 ऐसा मारते हैं कि वो दफ कहाँ रहा। अरे दफ तो एक हाथ से पकड़कर जो एक हाथ से बजाते हैं उसको दफ कहते हैं। ये इतने सारे घुंघरू क्या क्या उसके साथ बांधे हुए होते हैं, वो तमाम चीजें वो दफ में नहीं है, वो तो म्यूजिक की तरह ही है वो तमाम चीजें। तो बहरहाल निकाह के वक्त में भी दफ बजाना सुन्नत है। बात सहाबा से साबित है कि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया जब निकाह हो तो दफ बजाया करो ताकि ऐलान हो। ये जो है कोई गलत काम नहीं कर रही, मोटरसाइकिल पे बैठ के गाड़ी में बैठ के कोई जा रहे, अरे ये कौन लड़की को लेकर जा रहा था, ये गलत ख्याल ना आ जाए, इसलिए क्या करो, निकाह ऐलान के साथ होता है, जिना छुप कर होता है। दोनों में यही फर्क है, जिना में और निकाह में ऐलान और छुप के, ये इसके अंदर का फर्क है। तो बहरहाल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दाखिल हो गए और क़स्वा पर सवार है ऊंटनी पर, और अल्लाह के नबी की ऊंटनी मस्त चल रही है, चल रही है। हर कोई दौड़े दौड़े आ रहा है कि या रसूल अल्लाह आप हमारे घर पर आ जाइए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को सब पुकार पुकार कर कह रहे कि आप हमारे मेहमान बन जाइए, आप हमारे मेहमान बन जाइए। ये लोग मुसलमान थे, मक्के से इधर आ गए, सो ये भी मुसलमान, पहले से मदीने के जो अंसार साहब है वो मुसलमान, सब के सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दे रहे हैं हमारे घर पर रुकिए, हमारे घर पर रुकिए। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने रस्सी छोड़ दी, जो नाक में डाली हुई जो बीमार रहती है उसको अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने छोड़ दिया और फरमाया मेरी ऊंटनी वहीं पर रुकेगी जहां पर अल्लाह का हुक्म होगा, और जिस जगह पर रुकेगी मैं उसी घर का मेहमान बनूंगा। किसी को नाराज नहीं किया, अल्लाह पर छोड़ दिया कि हर कोई कह रहा है कि मेरे घर में आइए, ये इनके पास जाएंगे तो उन्हें गम, उनके पास जाएंगे तो इन्हें सदमा, इनके पास जाएंगे तो इन्हें अफसरदगी कि मेरे पास नहीं आए। तो अल्लाह तो के ऊपर रख दिया कि अल्लाह ताला जहां पर चाहे ऊंटनी को रुका दे। तो लिहाजा अल्लाह के नबी अलैहि सलाम वो तो रहमतुल लिल आलमीन, किसी को गम ही नहीं देते, तो उन्होंने अल्लाह पर ही छोड़ दिया है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस ऊंटनी को चलाया, चलती चलती ऊंटनी सब देख रही है किधर कौन से घर है, कौन लोग बुला रहे हैं, सबको देखते देखते चली जा रही है ऊंटनी। और जाते जाते वो कस्बा एक जगह देखी कि वो इमारत है G+1, कह दीजिए सुभान अल्लाह, वो घर है जिसे खुमेरी ने बनाया था। उस घर के पास आई, आकर बैठी, बैठने के बाद उसने अपना सर का गर्दन का हिस्सा जमीन से लगाया, मतलब अब ये एंड हो गया, मैं रुक गई और जमीन को सर लगा दिया। जब ऊंट जब किसी जगह जाकर रुककर सर जमीन को लगाते थे तो वो समझ जाता कि अब आगे बढ़ने का इसका बिल्कुल इरादा नहीं है, बस मैं रुक गई, खत्म, मैं यहां पर रुक जाना है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ऊंटनी से नीचे तशरीफ लाए और वहां जो सहाबी दौड़ कर आए वो थे हजरत सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु। ये है अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु अन्हु, वो जबरदस्त आलिम दीन के बेटे के बेटे के बेटे के पोतरे के पोतरे के पोतरे, वो है अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु। उन्होंने अपने घर में बुलाया, या रसूल अल्लाह मैं खुश नसीब हूं आप हमारे घर तशरीफ लाए, ये ऊंटनी यहां रुक गई, अल्लाह ने इसे यहां रुका दिया। ले गए और अपने घर में रखा, और अल्लाह के नबी अलैहि सलाम नीचे ग्राउंड फ्लोर पर है, वो ऊपर के हिस्से में थे। और उसके बाद रात जब आई उन्हें ख्याल आया कि ये क्या, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम नीचे हैं और मैं ऊपर, तो रात भर बेचैनी में सोए नहीं, सारी रात करवट लिए बेचैन बेचैन बेचैन। सुबह हुई, आकर अर्ज करके या रसूल अल्लाह आप ऊपर के हिस्से में चले जाएं, मैं नीचे रहूंगा, मेरा दिल गवारा नहीं करता कि मैं ऊपर के हिस्से में रहूं। तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम उसके ऊपर के हिस्से में चले गए। तो एक रात अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने उस जगह को भी बख्श दिया कि वो बादशाह ने इतनी मोहब्बत से बनाया था, तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने एक रात वहां गुजारी। उसके बाद फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस घर के फर्स्ट फ्लोर पर जलवा फरमा हुए, और रोजाना वो लोग खाना बनाकर खाया नहीं करते थे। अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु अन्हु उनकी ज़ौजा पकवान करने के बाद, वो असल में सरीद वगैरह ऐसा पकवान होता, रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद सालन बनाकर उसमें डाल देते, और एक लेवल पर होते तो उसमें रोटी थोड़ा नरम हो जाती, पतला शोरबा होता। और अल्लाह के नबी अलैहि सलाम को सरीद बहुत पसंद था, सरीद बहुत पसंद था। और जौ का जो आटा होता है, और वो जौ का आटा और उसको पानी में मिलाकर सत्तू की तरह जो पी लेना होता है, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम सत्तू भी पिया करते थे, मौला अली भी सत्तू पिया करते थे। आप में से कोई बीमार है तो सत्तू पिए, देखते देखते अल्लाह ताला शिफा अता कर देता है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के लिए वो लाकर इस तरह से पेश करते, लेकिन पहले नहीं खाया करते थे ना, पहले खाकर कैसा पेश करेंगे, तो वो पहले लाकर रख देते। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने के बाद जो हिस्सा से खाने का हिस्सा जो जहां पर उंगलियां लगी की, वो दोनों
वो दोनों मियां बीवी अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनकी अहलिया वहां से खाते थे कि ये बरकत वाला खाना इधर की तरफ है कि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने इधर से खाया है। तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम से इतनी मोहब्बत, इतनी अकीदत, ये वही अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु है जिन्होंने एक लंबी उम्र गुजारने के बाद जबकि दिगर सहाबा फौत हो गए, लोग आए और आकर कहने लगे कि आप एक रसूल के सहाबी है, आपने जागती आंखों से अपने रसूल को देखा है, तो हम जिहाद के लिए जा रहे हैं, आप अगर हमारे साथ चलेंगे तो हमें बरकत मिलेगी। तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मैं भी चलता हूं। फिर वो चले और गए, कहां पर गए? यूरोप, तुर्की। तो मदीना मुनव्वरा से सफर करते हुए तुर्की पहुंचे। तुर्की के अंदर जाने के बाद उनका इंतकाल हुआ। उनका मज़ार पुरअनवार तुर्की में है, वो है अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु। जाएंगे इंशाअल्लाह उनके ज़ियारत के लिए। कौन कौन चल रहे हैं तुर्की? सभी जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तुर्की जाएंगे और अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मज़ार पुरअनवार पर जाकर तला अल बद्रु अलैना पढ़कर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मैं अर्ज कर रहा था, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना ये खुदा की कसम ईमान है, ईमान है और ईमान है। इताअत अलग है, मोहब्बत अलग है। इताअत के अंदर हुक्म होता है नमाज, रोजा, ज़कात, हज, वैसे ही करना है। नमाज के अंदर 4 रकात ज़ोहर के पढ़ना है, नहीं मेरा दिल बहुत पढ़ना बोल रहा, मैं 8 रकात पढ़ता हूं, गई तेरी नमाज। तो नमाज नबी से बढ़कर पढ़ेगा, तेरी नमाज मरदूद हो गई, कबूल ही नहीं अल्लाह के नजदीक। 2 रकात फजर की फर्ज पढ़ना है, मैं 4 रकात पढ़ूंगा, तेरी नमाज नहीं कबूल होगी। क्यों? नबी की इताअत, उनकी पैरवी करना है। और मोहब्बत वो कि जैसी मोहब्बत की अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु, जैसे मोहब्बत की अबू बकर सिद्दीक ने, जैसे उमर बिन खत्ताब ने, उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने, मौला कायनात हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने जैसी शान से जिंदगी गुजारी, जितना टूट कर अल्लाह के नबी को चाहा, कौन लाएंगे ऐसी मिस्ल को। तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम से मोहब्बत करना ये हमारे लिए जरूरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम वो हैं जिस इमाम की पैरवी करते हैं, वो इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, जो अहले सुन्नत के इमाम है। और मेरा इमाम क्या कहता है? हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के कलए गिराते जाएंगे। अरे खाक हो जाए अदू, दुश्मन अदू खाक हो जाए अदू, जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, जिक्र उनका सुनाते जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत और एहतशाम के साथ हम सबको मनाने की सादत नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस